अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रन हुक। रन हुक को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है टूल यूज बिहेवियर, जो कि आप किस में पास कर सकते हैं। एजेंट, अपने एजेंट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स आप पास करते हैं। तो आप एक टूल यूज बिहेवियर का पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, और उसके अंदर आपने अगर टूल स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल दे दिया तो आपका एलएलएम जब कॉल होगा तो वो सबसे पहला जो टूल उसे मिलेगा उस पर जाकर स्टॉप हो जाएगा। और हमारे पास कौन कौन से टूल्स मौजूद थे मॉडल सेटिंग का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमारे पास एक कैलकुलेटर था, एक वेदर था। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो टूल्स हैं और एलएलएम को जो एजेंट लूप कॉल करते हुए पहले टूल मिले उस पर जाके स्टॉप हो जाए। और हमने इंस्ट्रक्शन क्या दे दी है? हमने यूजर प्रॉम्प्ट दिया है, तो व्हाट इज 23 + 45। हम कुछ और दे देते हैं ताकि टेस्ट सही से हो जाए। व्हाट इज द सम ऑफ 45 एंड 78। इसके लिए हम सीएलएस करते हैं सबसे पहले, और मॉडल सेटिंग्स को कॉल करते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा टूल कॉल होता है या नहीं, और ये हमारा एजेंट लूप कहाँ पे जाके होता है। हम ट्रेसिंग में जाके देख लेंगे। देख लें, 123 इसने आंसर दे दिया है, और अब हम ट्रेसिंग में जाके देखते हैं कि इसने टूल कॉल किया है या नहीं। हम आते हैं ओपन के प्लेटफॉर्म में। हम डैशबोर्ड में आएंगे, उसके बाद डॉक्स में आएंगे, और उसके बाद ट्रेसेस में आएंगे। देख लें टूल का इस्तेमाल किया है इसने, तो हमारा टूल यूज बिहेवियर इस वक्त सही काम कर रहा है। और टूल, हमारा पहला टूल कौन सा था? कैलकुलेटर। इसने कैलकुलेटर टूल को इस्तेमाल करते हुए आंसर दिया है। और आंसर क्या है कि आपका पहला पैरामीटर 45 था, ऑपरेटर प्लस था। क्योंकि सम हमने ये ऊपर कैलकुलेटर में दिया हुआ है कि सम हो, प्लस हो, ऐड हो, या कुछ भी हो, जो चीजें ऐड से रिलेटेड है उसका ऑपरेटर ऐड यूज होगा और उसमें एडिशन हो जाएगी। यानी हमारे दोनों पैरामीटर ए और बी, 45 और 78 को उसने ऐड करके 123 आउटपुट दे दिया। खैर, ये हो गई हमारी पहली चीज जो हमारी डिस्कस करना रह गई थी। एक और चीज हमने डिस्कस करनी है। टूल यूज बिहेवियर इक्वल्स टू स्टॉप एट टूल्स। अच्छा, जब हम इसको यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल दे रहे हैं ना, हम ये कर सकते हैं कि स्टॉप एट टूल्स की बाकायदा क्लास होती है एजेंट्स के अंदर, वो कॉल कर लेंगे। कहाँ से इंपोर्ट होगी ये आप ऊपर जाके देख लें। इसको इंपोर्ट करने के लिए आपने क्या करना है? फ्रॉम एजेंट्स, फिर डॉट करके एजेंट का मॉड्यूल कॉल होगा, और इसमें आपकी एक क्लास मौजूद है स्टॉप एट टूल्स। आपने जाकर इसको इंपोर्ट करवाना है, फिर जाके इसको यूज करना है। ये हमारा आ गया एजेंट रिक्वायर्ड में हम काम कर रहे हैं। एजेंट रिक्वायर्ड के अंदर हमने ये क्लास पास की है। इसके अंदर एक पैरामीटर मौजूद है, स्टॉप एट टूल नेम्स। आपने बकायदा यहाँ पर जो आपका टूल है वो बता देना है, जो आप चाहते हैं कि इसी टूल पर काम करो और किसी पे काम नहीं करो। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि कैलकुलेटर पर काम करना और कोई टूल यूज नहीं करना। अगर मैं इसे वेदर बोलती हूँ और वो इंस्ट्रक्शन देती हूँ यूजर प्रॉम्प्ट, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। मैंने इत्तेफाक से चीज सही दी है तो आंसर सही आएगा। अब हम गलत देकर देखते हैं। सही है, हम सीएलएस करते हैं पहले, और इसको मैंने ये कहा है कहाँ स्टॉप हो जाना। मैंने से कहा है स्टॉप हो जाना
वेदर पर। अब ये वेदर का टूल यूज करके आपको क्या जवाब देता है? यूजर प्रॉम्प्ट हमारी वही है। अच्छा, तो जो मैंने से कहा था कि टूल रिक्वायर्ड है और टूल यूज बिहेवियर में मैंने जो टूल पास किया, मुझे लगता है इसने वो नहीं यूज किया है। हम देख लेते हैं सेटिंग में जाके, प्लेटफॉर्म में जाके ओपन के। इसने टूल तो यूज किया है, मगर कौन सा टूल यूज किया? कैलकुलेटर, जबकि हमने से क्या बोला था? वेदर का। तो ये है कि ये समझदार है हमारा ओपिनियन एजेंट्स एसडी के। इसको हमने जो टूल बताया है इसने वो यूज नहीं किया। अच्छा, कुछ और देकर देखते हैं। अच्छा, व्हाट टुडे वेदर इन न्यूयॉर्क एंड व्हाट इज, दो चीजें हैं इसमें, मगर हम इसे सिर्फ एक चीज देना चाह रहे हैं, सिर्फ वेदर बता दें। अब ये न्यूयॉर्क का वेदर कैसे बताएगा? ये हमारा वेदर टूल यूज कर रहा है या नहीं, ये देखना है। वेदर ऑफ न्यूयॉर्क इज क्लाउडी। आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने जो वेदर का टूल बनाया है, ये रहा। इसमें मैंने लिखा है वेदर ऑफ न्यूयॉर्क इज क्लाउडी, यानी सिटी में न्यूयॉर्क पास हो रहा है और क्लाउडी वेदर रिजल्ट दो, तो यानी इसने टूल यूज कर लिया है और टूल वही यूज किया है जो हमारा टूल है वेदर। वो कैलकुलेशन की हमने यूजर प्रॉम्प्ट दी थी तो इसने नहीं यूज किया, जबकि हमने जब इसको वेदर का ही यूजर प्रॉम्प्ट दिया है तो उसने हमारा टूल यूज किया, जो हमने चाहा वही यूज किया। यानी कि आपने खुद गलत काम नहीं करना है। आप भी समझदारी से सही चीज बताएं एलएलएम को, ताकि सही आंसर आए। ये देखना, वेदर टूल यूज। अच्छा, ये मॉडल सेटिंग्स की बात यहाँ पर खत्म हो गई है, जिसमें टूल यूज बिहेवियर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक पे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कोड डिस्प्ले नहीं हो रहा। हो गया, शाबाश। अच्छे बच्चों की तरह ये कोड हमारा ये डिस्प्ले हो गया है। और अब हम बाकायदा इस पे काम कर सकते। तो इस पर काम करने से पहले मैं ये चाह रही थी रन हुक को डिस्कस कर लें हम। अभी दोबारा खुले ना खुले, प्रॉब्लम ये भी तो है। हम इस पे आ जाते हैं, इधर डिस्कस कर लेते हैं रन हुक क्या हो। हम सर की रिपॉजिटरी से भी देख सकते हैं, मगर अभी मसला ये आ रहा है कि वो कोड खुल नहीं रहा था और मैं नहीं चाह रही कि दोबारा बंद हो जाए फिर ओपन ना हो। सबसे पहले हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपना रन हुक क्या होता है। रन हुक जो होता है वो बेसिकली आपके इंटायर प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ होता है। और एजेंट हुक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, ये वो हुक होता है जो सिर्फ आपके एजेंट पे लगता है। कल हम डिस्कस कर रहे थे एजेंट हुक्स को, और एजेंट हुक्स को हम कहाँ लगा रहे थे? एजेंट पे। कल की क्लास और उसका कोड हम एक दफा और रिवाइज कर लेते हैं। एजेंट हुक, इसमें एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि दोनों एजेंट तभी कॉल हो रहे थे और उसके पीछे हुक्स तभी हमें रन होते हुए नजर आ रहे थे जब हमने दोनों एजेंट पर हुक लगाया हुआ है। एक ग्रिड पर भी हुक लगाया हुआ था और एक मैनेजर एजेंट पर भी हमने हुक लगाया हुआ था। यानी कि ऐसे ही हुक नहीं दोनों का रिजल्ट दे रहा था, कि ग्रिड का भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा था और
मैनेजर एजेंट का भी रिजल्ट आ रहा है। जब आप एजेंट हुक यूज करेंगे तो आपने सिंपल एक एजेंट को, इंडिविजुअल एजेंट को टारगेट करना है। जबकि जब रन हुक हम यूज करेंगे तो आपने बस रनर पे लगाना है। वो जितने भी एजेंट्स आपके पूरे प्रोजेक्ट में मौजूद है वो सबको टारगेट करेगा। फॉर द एंटायर सिस्टम हम यूज करते हैं रनर को। आप इसकी एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये है पहली एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी वैसी सेट हुई भी है। और बस हमने क्या किया है, एजेंट्स की क्लास के अंदर से रन हुक्स की क्लास कॉल करवा दी है, मतलब इम्पोर्ट करवा दी है। इम्पोर्ट करवाने के बाद हमने क्या किया है, एक क्लास हमने बनाई है अपने पास जिसका नाम हमने रखा है हेलो रन हुक्स। और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया है, रन हुक्स को पास कर दिया जो हमने एजेंट्स की क्लास में से इम्पोर्ट करवाया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हम एजेंट हुक के अंदर सारे के सारे फंक्शंस बना लेते हैं, ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एलएलएम स्टार्ट एक्सेट्रा। तो जो हमारा एजेंट हुक होता था उसमें एजेंट स्टार्ट का फंक्शन नहीं था, उसमें सिर्फ ऑन स्टार्ट का था। और वो क्या काम करता था, वो एजेंट को स्टार्ट जब करते हैं तब कॉल होता है। और यहाँ पर एजेंट स्टार्ट किया कि कोई भी एजेंट आपका स्टार्ट हो रहा है जिससे आपको मतलब है आपके प्रोजेक्ट में, तो पहला एजेंट जो भी स्टार्ट होगा उस पर कॉल होगा। और अगर दूसरा एजेंट स्टार्ट हो रहा है, जब जब एजेंट स्टार्ट होंगे ये ऑन एजेंट स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा। एलएलएम स्टार्ट की बात की जाए, जब एलएलएम को कोई थिंकिंग करनी होती है, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि ये सिंपल एजेंट स्टार्ट और एलएलएम स्टार्ट सेम नहीं होते हैं। एलएलएम स्टार्ट इज व्हेन कॉल्ड व्हेन, जब आपने क्या करना है, एलएलएम से कोई चीज सोचवानी है यानी थिंक करवानी है कि आप इस को टूल को यूज कर लो या कोई कैलकुलेशन करके दे दो, तो उस वक्त आपका एलएलएम स्टार्ट कॉल होता है। इसी तरह ऑन एलएलएम एंड भी तब कॉल होता है जब एलएलएम का काम खत्म हो जाता है तो एलएलएम ऐड हो जाता है। अब इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इसमें एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन टूल, जिसमें आपने गेट वेदर का फंक्शन बनाया है। और ये पूरा फंक्शन टूल आपके गेट वेदर के फंक्शन को क्या बनाना है, वो टूल बना रहा है जो आप पास करते हैं अपने एजेंट में। तो ये एक हमारा एजेंट है, न्यू एजेंट, जिसके अंदर न्यू एजेंट, इसका नाम है इंस्ट्रक्शन यू आर हेल्पफुल न्यूज असिस्टेंट है। और मॉडल हमने वही एलएलएम मॉडल जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर की हुई है वो कॉल किया है। उसके बाद दूसरा एजेंट आपका बेस एजेंट है, इसमें आपने नेम, इंस्ट्रक्शन, मॉडल, टूल्स और हैंड ऑफ, इसमें थोड़े पैरामीटर्स ज्यादा हैं। और इसके बाद अच्छा, ये जो बेस एजेंट है ये हमारा एक तरह से ट्रायड एजेंट है। ये वो एजेंट है जो कि खुद आंसर नहीं करेगा, ये हैंड ऑफ कर रहा है न्यूज एजेंट को। यानी कि जब बेस एजेंट कॉल होगा, अगर क्यूरी न्यूज एजेंट से रिलेटेड है तो वो ट्रायड एजेंट सुपरवाइजर के तौर पे यूज होगा और वो न्यूज एजेंट को टास्क डिलीवर कर देगा अगर न्यूज से रिलेटेड है। और टूल्स का अगर यूज करना हुआ कि गेट वेदर है, वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो वो गेट वेदर का ही टूल का भी यूज करेगा। हम रिजल्ट का वेरिएबल बनाते थे, यहाँ हमने रिजल्ट का ही वेरिएबल बनाया है मगर RES करके बनाया है, जिसमें क्या किया है, रनर डॉट रन सेल का मेथड कॉल किया है। इसमें अवेट यूज नहीं होता क्योंकि ये वन बाय वन आपकी चीजों को परफॉर्म करके दिखाता है, पैरेलल आउटपुट नहीं होता, मल्टीटास्किंग नहीं होती, सिंपल सिंक्रोनस फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इसमें हमने स्टार्टिंग एजेंट क्या बता दिया, बेस एजेंट है, यही वाला एजेंट हमने स्टार्टिंग एजेंट बता दिया। सुपरवाइजर हमारा असल एजेंट है। हमने इनपुट दे दिया व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, ट्यून कोड, और काफी मुश्किल इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसमें। इसके अलावा अब आपने रनर हुक कहाँ इस्तेमाल करना है, आपने एजेंट में इस्तेमाल नहीं करना। इसकी एग्जांपल यही है कि जब आप रनर का फंक्शन बनाते हैं, रनर की क्लास के अंदर रन सेंट या रन स्ट्रीम या रन का मेथड कॉल करें तो रन हुक आपका रनर के अंदर कॉल होता है। यहाँ आपने हुक्स को पास किया है और ये हेलो रन हुक के नाम से जो हमने ऊपर क्लास बनाई है ना, जो बेसिकली रन हुक को एज अ बेस क्लास ले रही है, इंपोर्ट कर रही है अपने अंदर, इनहेरिट कर रही है एक तरह से आप कहें।
तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो रन हुक की होती हैं। तो आपकी जो क्लास है वो अब क्या बन गई है, रन हुक की क्लास बन गई है, और इसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये अब हमें रिजल्ट देगी, और उस रिजल्ट को हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। और उसको प्रिंट करवाने से पहले हमने एक काम और किया है कि आखिरी एजेंट भी बता दो हमें। जो आखिरी एजेंट है वो रिजल्ट आने से पहले आपको नजर आएगा। हम इस कॉल कर यूवी रन रन हुक। देख लें सबसे पहले क्या कॉल हुआ है। अब इस पर आपको गौर करना पड़ेगा कि पहले कौन सा एजेंट कॉल हुआ है। एजेंट क्या है, वेदर एजेंट, स्टार्ट विद कॉन्टेक्स्ट। पहले हमारा वेदर एजेंट कॉल हुआ है, और उसके बाद न्यूज एजेंट कॉल हुआ है। वेदर एजेंट स्टार्ट विद कॉन्टेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेस एजेंट हमारा क्या था, देख लें बेस एजेंट हमारा वेदर एजेंट है। तो पहले हमारा बेस एजेंट कॉल हुआ है, क्योंकि हमने रनर में क्या बोला है, बेस एजेंट पहले कॉल होना है और उससे ही हम काम करवाना चाह रहे हैं। मगर बेस एजेंट हमारा सुपरवाइजर है, और उसने देखा कि इंस्ट्रक्शन न्यूज से रिलेटेड है, तो उसने हैंड ऑफ क्या कर दी, न्यूज एजेंट को। तो जब न्यूज एजेंट को इंस्ट्रक्शन हैंड ऑफ हुई है, फिर क्या हुआ है, आप देख सकते हैं कि एजेंट को जैसे ही हैंड ऑफ हुआ है, तो उसके बाद आपका न्यूज एजेंट कॉल हो गया है। अलग अलग एजेंट के अंदर हुक्स नहीं लगे हैं, सिर्फ आपने रनर पे एक दफा हुक लगाया है, और वो बैकएंड पे जितनी चीजें कॉल हो रही हैं वो आपको दिखा रहा है कि पहले वाला एजेंट कॉल हुआ, उसने जिसको हैंड ऑफ किया वो कॉल हुआ, और उसके बाद आपने लास्ट एजेंट प्रिंट किया था तो वो न्यूज एजेंट था। तो पहला हमारा बेस एजेंट कॉल हुआ था, काम उससे नहीं होना था। उसने देखा कि ऐसा काम मिला है मुझे जो कि न्यूज एजेंट से रिलेटेड है, तो हमारा दूसरा एजेंट क्या था, न्यूज एजेंट, और वही हमारा लास्ट एजेंट। फिर आखिर में आप देख सकते हैं फाइनल आउटपुट। अच्छा, ये जो कोड है ये बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल बेसिक समझने के लिए है कि रन हुक काम कैसे करता है। और इसमें हमने सिर्फ दो हुक्स कॉल करें, आप देख सकती हैं। एक तो एजेंट स्टार्ट होने वाला, जिसने दोनों एजेंट को स्टार्ट करके दिखाया है, और दूसरा कौन सा कॉल हो रहा है, एलएलएम स्टार्ट का। और वो क्या कर रहा है, एलएलएम कॉल फॉर एजेंट। अब ये देख लेते हैं यहाँ कहाँ पर कॉल हो रहा है। इसमें और भी फंक्शन है, इसको डिस्कस करते हैं हम फर्दर। ऑन एलएलएम स्टार्ट क्या है, रन लाइफ साइकिल कहीं लिखी हुई नजर आ रही है, ये रही रन लाइफ साइकिल। मगर ये चीज तो एजेंट स्टार्ट में भी इन लोगों ने कॉल की है, और एलएलएम स्टार्ट में भी कॉल की है। एलएलएम स्टार्ट हो रहा है, ये कहाँ पे नजर आ रहा है, इसको ढूंढना पड़ेगा। या कोई और इंस्ट्रक्शन देकर देखते हैं, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। कोई बहुत सिंपल सी चीज पूछ के देखते हैं।
बस ये देखकर देखते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या जवाब देता है, ताकि हमें इजीली पता तो चले वो कॉल कहाँ हो रहा है। स्टार्ट विथ कॉन्टेक्स्ट। हमें नहीं नजर आ रहा ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं नजर आ रहा है, लेट स्टार्ट। हम अपना डिफरेंट करके देखते हैं। 2.5 फ्लैश ही यूज हो रहा है ना, लाइट करके देखते हैं। CLS। और एक चीज और कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करवा दूँ, कुछ नजर तो आए। और कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है? खैर, फाइनल रिजल्ट देने से पहले हमारा ऑन एजेंट स्टार्ट तो हमें नजर आ गया कि कॉल हो रहा है, मगर LLM स्टार्ट नहीं नजर आ रहा। हम इसको पढ़ लेते हैं एक दफा, और हमें उसके लिए जाना पड़ेगा। चलें हम दोबारा कर लेते हैं डन। सर ये के पॉजिटिव खोल रहे हैं। अच्छा, तो हमें ये बात पता चली कि LLM स्टार्ट कब काम करता है। LLM स्टार्ट हमारा तब काम करेगा जब LLM को जरूरत पड़ेगी थिंक करने की। यहाँ LLM हमारा स्टार्ट वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे एजेंट में कुछ भी काम करने के लिए रखा हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं, न्यूज एजेंट में हेल्पफुल न्यूज असिस्टेंट है, और बेस एजेंट में योर हेल्पफुल असिस्टेंट है टॉक विद वेदर। यानी कि इस वक्त इसे जरूरत महसूस नहीं हुई है कि वो एक चीज दूसरे को ट्रांसफर करे, जिसकी वजह से हमारा LLM स्टार्ट काम नहीं किया। अच्छा, यही काम हम दूसरे कोड में करके देखेंगे। अब ये एग्जाम्पल 2 है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा LLM स्टार्ट चलता है या नहीं। इसको रन करने के लिए अ, हम क्या करेंगे, वो तो रन हो जाएगा। इसमें क्या किया है हमने, हमने सिस्टम मॉनिटर नाम की क्लास बनाई है। इसमें भी हमने रन हुक्स की जो क्लास है उसको इंपोर्ट किया है, और उसको यहाँ पर इनहेरिट करवा दिया है। और इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया है जिसमें क्या लिखा है, हमने 3 हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। एक हमारी इस क्लास का वेरिएबल क्या है, एक्टिव एजेंट्स, जो कि एम्प्टी लिस्ट इस वक्त है उसका, उसकी वैल्यू। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है टूल यूसेज का, वो भी अभी एम्प्टी है, और हैंड ऑफ भी 0 है। अब जब ये फर्दर काम करेंगे
तो सेव डॉट एक्टिव एजेंट डॉट अपेंड एजेंट डॉट नेम। तो जब पहला हमारा ऑन एजेंट स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, आपका जो एक्टिव एजेंट है ना उसके अंदर एक वैल्यू चली जाएगी लिस्ट में, और ये वाली सारी चीजें प्रिंट होके आ जाएंगी। जब एलएलएम स्टार्ट होगा तो एजेंट डॉट नेम हमारा प्रिंट होगा। जो हमारा एलएलएम एंड होगा तब भी एजेंट डॉट नेम हमारा प्रिंट होगा। मगर जब हमारा टूल स्टार्ट होगा तो टूल नेम इक्वल्स टू टूल डॉट नेम ये बनेगा। और उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन के अंदर एक कंडीशन रखी है कि इफ टूल नेम नॉट इन सेल्फ डॉट टूल यूसेज, टूल यूसेज के अंदर अगर नाम मौजूद नहीं हो तो उसके अंदर क्या होगा, टूल यूसेज के अंदर उसकी एक वो बन जाएगी लिस्ट टूल नेम की, और उसके अंदर बता दो कि अभी 0 वैल्यू है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई नाम मौजूद है तो क्या कर दो, यूसेज टूल नेम प्लस इक्वल्स टू 1, नाम होगा तो उसकी वैल्यू 1 करना वरना 0 रखना। अब सिस्टम के इन्होंने प्रिंट करवाया कि सिस्टम करके टूल का नाम इधर आ जाएगा और यूज करके सेव डॉट टूल यूसेज यहाँ पर आ जाएगी, कितनी दफा यूज हुआ है टूल। जब बैक पे ये सारा काम हो रहा होगा उसकी सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही। ऑन टूल एंड में क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट वैसे कुछ है नहीं, एजेंट और टूल का नाम जो है वो आ जाएगा एजेंट डॉट नेम फिनिश यूजिंग टूल डॉट नेम। हैंड ऑफ पे क्या होगा, सेल्फ डॉट हैंड ऑफ। और इसी तरह ऑन हैंड ऑफ में हमने सेल्फ का कीवर्ड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम एजेंट टू एजेंट यूज किया। अच्छा, फ्रॉम एजेंट क्या करेगा, जिस एजेंट से हैंड ऑफ हो रहा है, और टू एजेंट क्या करेगा, जिस एजेंट को हैंड ऑफ हो रहा है। बेसिकली आंसर हैंड ऑफ में किसका आता है, जो लास्ट एजेंट होता है जिसको हैंड ऑफ किया, जिसने काम किया। रिजल्ट हैंड ऑफ हमारा वो देगा। और ऑन एजेंट एंड क्या है, जब एजेंट आखिर में काम करके खत्म कर देगा, जो आखिरी एजेंट होगा वो हमारा ऑन एजेंट एंड कॉल करेगा। अच्छा, ये जितने भी एजेंट्स होंगे सब पे लगेगा। अगर हमारा पहला ट्रायल एजेंट था तो उसमें भी एजेंट स्टार्ट एजेंट एंड लगेगा। अगर उसके बाद दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ हुआ है, जैसे वो वेदर एजेंट है, तो उसमें भी जितनी भी चीजें कॉल हो रही है, रनर हुक जो होता है हमारे पास, जैसे हम रन हुक कह रहे हैं, यहाँ हम देख सकते हैं रन हुक। तो वो सारी चीजें जितनी भी आपकी प्रोजेक्ट में यूज हो रही हैं उन सब पे काम कर रहा होता है। अब हम आ जाते हैं कि इसके बाद क्या हुआ है। हमारे यहाँ अंदर सिंपल सी चीजें, हमने कस्टमर सर्विस का जो है एजेंट बनाया, इसमें हमने सिर्फ नाम कॉल किया। टैक्स सपोर्ट एजेंट बनाया, उसमें भी सिर्फ नाम कॉल किया। बिलिंग मैनेजर में भी सिर्फ नाम कॉल किया, क्योंकि असल मकसद हमारा रन हुक को बस देखना है। अच्छा, हम एक काम करेंगे कि अगर हमने डायरेक्ट यहाँ पर कॉल करवाना है तो आप ऊपर जो आपने क्लास बनाई है वो आप डायरेक्ट यहाँ कॉल करवा दें सिस्टम मॉनिटर। अगर आप डायरेक्ट नहीं कॉल करवाना चाह रहे हैं तो आप वेरिएबल में स्टोर करवा दें और यहाँ पर कॉल करवा दें। तो ये बेसिकली आपकी क्लास कॉल हो गई है रन हुक वाली, जिसमें रन हुक हमारी इनहेरिट हुई है एजेंट्स क्लास। फाइनली हमारे एसिंक के डेफ मेन फंक्शन बना है जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन है, और इसमें हमने अवेट यूज करना होता है क्योंकि रनर डॉट रन एसिंक्रोनस मेथड है, इसके लिए हमें वेट लगाना होता है। जब हम अवेट यूज करते हैं तो वेट बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन में लग रहा होता है, ये तरीका होता है। और जब हम एसिंक फंक्शन बनाते हैं, यानी कोई भी फंक्शन बनेगा जब तक कॉल नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा, तो उसे हमें कॉल करना है आखिर में एसिंक डॉट आईओ डॉट रन, एसिंक आईओ डॉट रन, और इसमें मेन हमारा फंक्शन है और वही हमारा मेन मेथड है, वो कॉल होगा तो हमारी सारी चीजें चलेगी। अब हम इसे रन करके देखेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं अपना टर्मिनल। अब हम करेंगे यूवी रन हुक 2। ये हमारा सेकंड रन हुक का हमने प्रोजेक्ट बनाया है और इसे हम रन करते हैं। अच्छा, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, मिस्टेक ये है यूवी के बाद रन लिखना है, उसके बाद रन हुक लिखना है। मैंने क्या किया है, डायरेक्ट रन हुक लिख दिया, तो अब दोबारा हम लिखते हैं।
यूवी रन, अब लिखना है रन टू डॉट पी वाई, एंटर। अब हमारा रन हो काम करना शुरू करेगा। सिस्टम कस्टमर सर्विस इज नाउ वर्किंग, हमारा पहला एजेंट स्टार्ट हो गया। एक्टिव एजेंट सो फार कस्टमर सर्विस, उसके बाद सिस्टम कस्टमर सर्विस कंप्लीटेड देयर वर्क, उसके बाद स्टेट्स वन। अच्छा, ये सारी चीजें अब हम साथ साथ देख लेते हैं हमने कहाँ संभाली। ऑन एजेंट स्टार्ट में सिस्टम लिखा हुआ है आपके पास, और उसमें लिखा हुआ आया है एजेंट का नाम कस्टमर सर्विस इज नाउ वर्किंग, इज नाउ वर्किंग। एक्टिव एजेंट इज सो फार। अच्छा, दो दफा एजेंट स्टार्ट हमारा कॉल हुआ है, दोनों दफा ये लिखा हुआ है इज नाउ वर्किंग। उसके बाद एक्टिव एजेंट सो फार, ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो ये भी दो बार लिखा है हमारे पास। उसके बाद डायरेक्ट कस्टमर सर्विस कंप्लीटेड देयर वर्क, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑन एजेंट एंड, तो कस्टमर सर्विस ने जब काम कर लिया तो एंड हो गया है। और स्टेट्स क्या बता रही हैं हमारी एजेंट में? सेल्फ डॉट एक्टिव डॉट एजेंट्स, हमने इसमें एक वेरिएबल बनाया हुआ था, कॉल किया था। तो वन एजेंट यूज ये बता रहा है कि सिर्फ एक ही एजेंट यूज हुआ है। और सेल्फ डॉट हैंड ऑफ में ये बता रहा है कि हैंड ऑफ जीरो हुए हैं, कि यानी किसी में हैंड ऑफ का हमने कुछ कॉल ही नहीं किया। एजेंट्स जो है हमारे खाली पड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है कि आपका सारा हैंड ऑफ, सारे हैंड ऑफ जितने फंक्शन है हमारे सारे कॉल नहीं हुए। जो जरूरी थे आपके छोटे से काम के लिए वही कॉल हुआ, यानी एजेंट स्टार्ट और एजेंट एंड। अब अगर हम चाह रहे हैं कि बाकी चीजों का भी काम हो, जैसे लास्ट क्लास में हमने एजेंट हुक देखा था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे हुक्स के फंक्शन जो थे, ऑन स्टार्ट, ऑन टूल स्टार्ट, ऑन हैंड ऑफ, और एजेंट एंड, टूल एंड, everything was working fine because every technique we utilize in our agent hook project. इस हम चाह रहे हैं कि एलएलएम भी स्टार्ट हो, एलएलएम भी एंड हो, ऑन टूल भी स्टार्ट हो और ऑन टूल भी एंड हो। तो उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे एजेंट में कुछ वर्किंग हो रही हो, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ है। इसके लिए हम पहले आ जाते हैं अपनी रिपोजिटरी में। हमारी माशाल्लाह से सर्दी की रिपोजिटरी खुल गई है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा, रन लाइफ साइकिल हुक्स, रन हुक हमारे पास क्या होता है? इसमें कंप्लीट बिगनर्स गाइड हमारे पास दी हुई है कि व्हाट आर रन लाइफ साइकिल हुक्स। थिंक ऑफ रन लाइफ साइकिल हुक्स लाइक अ सिक्योरिटी सिस्टम। आप सिक्योरिटी सिस्टम पूरी बिल्डिंग के लिए जब यूज कर रहे हैं तो आप समझे आप रन हुक यूज कर रहे हैं, यानी एक चीज जो कि सिर्फ एक रूम पर नहीं लगी हुई है, आपकी पूरी बिल्डिंग पे लगी हुई है। जबकि अगर आप देखा जाए कि वैन एजेंट हुक्स वॉच अ सिंगल एजेंट, जबकि हमारे जो एजेंट हुक है वो सिंगल एजेंट पे काम करेगा, रन हुक्स वॉच द एंटायर एग्जीक्यूशन, जबकि रन हुक हमारा काम क्या करेगा? सारी एग्जीक्यूशन को देख रहा होगा आपकी पूरी बिल्डिंग में, यानी पूरे प्रोजेक्ट। इन्होंने ऑफिस बिल्डिंग की एनालॉजी डिफाइन की है। इमेजिन यू हैव अ मल्टी स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एजेंट ऑन ईच फ्लोर। आप एक एग्जांपल ले ले, आपके पास ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो डील करेगा, जो देख रहा होगा उसकी वर्किंग को, वो रनहुक होगा। बिल्डिंग बाइट सिक्योरिटी सिस्टम है। और एजेंट हुक क्या है? डिपार्टमेंट स्पेसिफिक कैमरा। जो एजेंट हुक है सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट एक ही एजेंट पे लगा हुआ होगा और सिर्फ उसी को डील करेगा। Run hook see everything that happen across all floors. Agents while agent hooks only see what happens in their specific department. रन हुक की बेस क्लास की बात हो रही है।
This is your master control room that monitors the entire agent execution, and you can watch as different agents take turns, use tools and hand off work to each other. आप इसमें देखेंगे कि एग्जीक्यूशन, इंटायर एजेंट की एग्जीक्यूशन, जितने भी एजेंट्स इन्वॉल्व हैं आपके प्रोजेक्ट में वो सब काम कर रहे होंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही डिफरेंट एजेंट टेक टर्न्स, एक एजेंट से दूसरे एजेंट को जब काम जा रहा है, कोई टूल इस्तेमाल हो रहा है, कोई हैंड ऑफ हो रहा है, तो वो पूरी बिल्डिंग, यानी पूरी ये जो आपकी एजेंट्स की फाइल है, प्रोजेक्ट है, उन सब चीजों को टारगेट कर रहा होगा, उन सबको ट्रैक कर रहा होगा। अवेलेबल हुक्स हमारे क्या है? ग्लोबल इवेंट लिसनर। सबसे पहला हुक हमारे पास क्या है? ऑन एजेंट स्टार्ट। तो वो क्या करेगा? आपने अभी देखा, एजेंट जब स्टार्ट होगा कोई भी, तो वो वाला हुक कॉल हो जाएगी। एनी एजेंट बिकम्स एक्टिव। जितने भी एजेंट्स आपके प्रोजेक्ट में रखे हुए हैं उनमें से कोई भी एजेंट स्टार्ट होता है, तो आपका अगर उसमें हुक लगा हुआ है, यानी कि रनर में आपने हुक लगाया हुआ है, तो जितने एजेंट्स आपके स्टार्ट होंगे सब पे वो वर्क करेगा, और सब पे जब वर्क करेगा तो जो एजेंट कॉल हो रहा है उसके साथ उसका हुक कॉल हो रहा है, ऑन एजेंट स्टार्ट। और उसमें अगर आपने ये प्रिंट करवाया हुआ था, ये सिस्टम एजेंट एजेंट डॉट नेम इज नाउ एक्टिव, तो वो हमारा प्रिंट होकर आ रहा है। और इसमें भी सिक्योरिटी बिल्डिंग की एनालॉजी दी हुई है। बिल्डिंग बाय अनाउंसिंग सिस्टम है, अनाउंसिंग व्हेन एनीवन क्लॉक्स इन फॉर वर्क। इसमें होगा क्या कि कल से हमने इतने सारे पॉइंट्स नहीं पढ़े थे, इसलिए आज मैं चाह रही थी थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करने। कोई भी एजेंट इन योर सिस्टम बिकम्स द एक्टिव रिस्पॉन्सिबल एजेंट। अब कोई भी एजेंट स्टार्ट होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल एजेंट बन गया है, और उस पे हमारा ऑन एजेंट स्टार्ट काम कर रहा है। दिस कुड बी द फर्स्ट एजेंट स्टार्टिंग, ये कोई भी पहला एजेंट हो सकता है, और अनदर एजेंट टेकिंग ओवर। और वो दूसरा एजेंट भी हो सकता है कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट को काम ट्रांसफर हुआ है, तो उस पे भी अगर हुक, मतलब रनर पे हुक लगा हुआ है, तो उस पर भी हुक कॉल होता हुआ नजर आएगा। द सिस्टम इज ट्रैकिंग विच एजेंट इज करंटली इन चार्ज। अब सिस्टम ये ट्रैक कर रहा है कि अब कौन सा एजेंट काम करने लग गया है या स्टार्ट हो गया काम करना। दिस फायर्स फॉर एवरी एजेंट दैट बिकम्स एक्टिव। अब जितने भी एजेंट साथ साथ कॉल हो रहे होंगे एक के बाद एक, तो वो उन सब पर अपना हुक कॉल हो रहा होगा। हुक का फंक्शन ऑन एजेंट स्टार्ट। इसकी असल एग्जाम्पल इन्होंने एक दी हुई है, यूजर स्टार्ट कन्वर्सेशन, आई नीड हेल्प विथ माई ऑर्डर। ऑन एजेंट स्टार्ट, कस्टमर सर्विस इज नाउ एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर सर्विस का एजेंट था, और उस पर आपने उसको मतलब कॉल होता हुआ दिखाया, या वो कॉल हुआ है, पहला कॉल उसी का था, तो रनर पे आपने रन हुक लगाया हुआ है, तो सबसे पहला जो एजेंट कॉल हुआ उसके साथ वो हुक भी चल गया। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि हमारा सेकंड मेथड जो होता है, सेकंड फंक्शन रन हुक का, वो ऑन एजेंट एंड है। ये कब कॉल होगा? जब कोई भी एजेंट अपना काम करना खत्म कर देता है। जैसे कि एसिंग डेफ ऑन एजेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये इसका पैटर्न है या मेथड तरीकेकार है इस एजेंट फंक्शन को लिखने का। ऑन एजेंट एंड के लिए आप क्या यूज करेंगे? एसिंग डेफ ऑन एजेंट एंड, उसमें आप कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर पास कर सकते हैं, एजेंट का पैरामीटर पास कर सकते हैं, आउटपुट का पैरामीटर पास कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस सारी चीजों को शो करवाना चाह रहे हैं तो प्रिंट करवा दें, जैसे सिस्टम एजेंट एजेंट और नेम कंप्लीट वर्क्स। उसके बाद इन्होंने इसमें भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक द बिल्डिंग बाइट सिस्टम लॉगिंग व्हेन एनी वन कम्प्लीट्स देयर वर्क एंड क्लॉक्स आउट। कोई भी बंदा जैसे ऑफिस में जाता है और अपना काम करके निकल जाता है, और जैसे कि हमारी हाजिरी लगती है, हमारी अटेंडेंस लगती है, तो हमारी एंट्री की तो अटेंडेंस लगती है, वरना हाउस में जाते वक्त की नहीं लगती। अगर किसी ऑफिस में ऐसा सिस्टम है कि आने की भी लग रही है जाने की भी लग रही है, तो वो दोनों चीजें मॉनिटर हों। और ये रन हुक एक तरह से दोनों चीजों को मॉनिटर कर रहा है कि जब एजेंट स्टार्ट हुआ और जब उसने काम कर लिया, दोनों चीजें मॉनिटर। एनी एजेंट इन योर सिस्टम फिनिशेस देयर वर्क कंप्लीटली। कोई भी, पहला एजेंट था, दूसरा था, तीसरा था, तो पहले ने काम खत्म किया तो पहले पे हुक चल जाएगा, दूसरे ने खत्म खत्म किया तो दूसरे पे चल जाएगा।
तीसरा, जितने भी एजेंट्स होंगे ना आपके पूरे इंटायर सिस्टम में, वो सब पर अगर सब वर्क कर रहे हैं, सब पर हुक चलेगा, क्योंकि रन हुक जो है ना इंटायर सिस्टम के लिए। दिस ट्रैक्स कंप्लीट अक्रॉस ऑल एजेंट्स इन द सिस्टम। अब इसकी इन्होंने एग्जांपल दी है ऑन एजेंट एड की। कस्टमर सर्विस कंप्लीट विद आई हैव एक्सेलेरेटेड योर इशू टू टेक्निकल सपोर्ट। कि एक एजेंट काम इस तरह से खत्म कर रहा है कि वो खुद नहीं करना उसे काम, उसने सेकंड एजेंट को ट्रांसफर करना है, तो वो इस तरह से उसका काम फिनिश होगा कि उसने अपना काम दूसरे टेक्निकल सपोर्ट एजेंट को ट्रांसफर कर। एलएलएम स्टार्ट की क्या कहानी है? थर्ड पॉइंट हमारे क्या है कि तीसरा फंक्शन रन हुक का क्या होता है ऑन एलएलएम स्टार्ट। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एजेंट हुक में होता था, एनी एजेंट आस्क एआई ब्रेन। अब हमने एलएलएम को बोला कि तुम अपना दिमाग यूज करो, कोई काम अगर ऐसा है जिसमें लंबा सोचना है, एनालिसिस करनी है, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा हुक का। तो इसका तरीका भी यही है, सिंडेफ ऑन एलएलएम स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट एजेंट सिस्टम प्रॉम्प्ट इनपुट आइटम्स और ये सारी चीजें। क्या आपने तो कुछ प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा दो। अब इसकी बिल्डिंग सिक्योरिटी का एनालॉजी ये है कि लाइक मॉनिटरिंग व्हेन एनीवन इन द बिल्डिंग कॉल्स द एक्सपर्ट कंसल्टेशन हॉटलाइन। हम कोई एक्सपर्ट से जैसे कंसल्टेशन लेते हैं, वैसे ही आपने अपने एलएलएम को बोला है कि भाई अगर कुछ ज्यादा चीजें सोचनी है, कुछ लॉजिकल आंसर देना, एनालिसिस करने की जरूरत है, तो अब आप स्टार्ट हो। तो ये क्या होगा? एनी एजेंट इन दिस सिस्टम नीड्स टू थिंक यूजिंग द एलएलएम। कोई भी एजेंट चाहता है कि एलएलएम सोचे और फिर जवाब दे, तब ये कॉल होगा। दिस कैप्चर्स ऑल एलएलएम कॉल्स फ्रॉम ऑल एजेंट्स। ये क्या कैप्चर करेगा? सब एलएलएम को, सारे एजेंट्स। हैव ट्रैक टोटल थिंकिंग, ये क्या ट्रैक करेगा? सारी थिंकिंग एक्टिविटी अक्रॉस द इंटायर सिस्टम। जितने भी सोचने से बनने के काम है, ये ऑन एलएलएम स्टार्ट पर डिपेंड करेगा। कैन हैपन मल्टीपल टाइम्स पर एजेंट, मल्टीपल एजेंट्स पर रन। ये हो सकता है मल्टीपल टाइम्स, यानी कि आपने देखा है कि एलएलएम कल जब हम रन कर रहे थे, हम देख रहे थे कि एक दफा कॉल नहीं हो रहा, दो चार दफा हमने देखा कि बार बार कॉल हो रहा था, फिर उसे बार बार सोचने की जरूरत पड़ रही है कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, क्या आंसर देना। तो इसकी रियल एग्जांपल ये है कि इस तरह से नजर आया आपको ऑन एलएलएम स्टार्ट। Customer service asking AI how should I respond to this order inquiry। कोई क्वेश्चन यूजर इनपुट से मिला है और वो चाहता है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक पे एलएलएम का ब्रेन जो है वो वर्क करे, तो वो सोचे इसका जवाब कैसे देना है। दोबारा ऑन एलएलएम स्टार्ट टेक्निकल सपोर्ट आस्किंग, यानी कि अब दूसरा एजेंट ये चाह रहा है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रेन सोचे हाउ शुड आई हैंडल दिस टेक्निकल इशू, ये टेक्निकल इशू को मैं कैसे हैंडल करूं। फिर वो सोचकर जवाब देगा कि टूल यूज करना है या खुद से जवाब देना है, क्या जवाब देना है। एलएलएम एंड क्या है? जब एलएलएम सोचना खत्म करते, एनी एजेंट गेट्स एआई रिस्पॉन्स। अब ये है कि उसने सोच लिया और उसने रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई ये काम कर लो, तब एलएलएम एंड कॉल होगा। एसिंग डेप ऑन एलएलएम कॉन्टेक्स्ट एजेंट रिस्पॉन्स। और इसमें प्रिंट क्या करना है? आपने अगर नाम प्रिंट करवाना है, रिस्पॉन्स प्रिंट करवाने, कल हमने देखा था, तो ये सारी चीजें हम प्रिंट करवा सकते। बिल्डिंग सिक्योरिटी एनालॉजी लाइक लॉगिंग व्हेन एनीवन फिनिशेस देयर कॉल विद द एक्सपर्ट कंसल्टेशन हॉटलाइन। इसमें ये होगा कि लॉगिंग, जैसे हम साइन अप लॉगिन करते हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेशन की कोई बात हमने पता की है और उसको हमने ट्रैक कर लिया है, उसी तरह एआई की थिंकिंग को हमने ट्रैक कर लिया कि एआई ने सोचकर जवाब दिया है हमें, तो इसको हम एलएलएम स्टार्ट और एलएलएम एंड के तौर पे देख सकते हैं। एनी एजेंट रिसीव्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एलएलएम। कोई एजेंट है, उसने एलएलएम से आंसर रिसीव कर लिया है।
द एआई हैज फिनिश थिंकिंग, एआई ने सोचना खत्म कर दिया है, यानी कि सोचकर आपको जवाब दे दिया। फॉर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, कोई भी स्पेसिफिक सवाल जो था उस पर एआई ने सोचकर आपको जवाब दिया। ऑलवेज फॉलोस एन ऑन एलएलएम स्टार्ट, और ये हमेशा ऑन एलएलएम स्टार्ट का कीवर्ड है, इसको फॉलो करेगा। तो आपने देख लिया फ्रॉम द सेम। ट्रैक्स ऑल एआई थिंकिंग कंप्लीशन अक्रॉस दी सिस्टम, और ये ट्रैक कर रहा होगा एआई की थिंकिंग की कंप्लीशन को, कि एलएलएम सोच कर जवाब दे चुका है, तो ट्रैक करेगा, और फिर ये चीज हमारी एंड हो जाएगी, एलएलएम एंड हो जाएगा। इसका रियल एग्जांपल आप देख सकते हैं। ऑन एलएलएम कॉल हुआ, और उसने क्या किया, कस्टमर सर्विस गॉट एआई गाइडेंस ऑन हैंडलिंग द ऑर्डर। अब वो रिस्पॉन्स लेकर आ गया एआई का, कि एआई गाइडेंस है हैंडलिंग करने के लिए ऑर्डर को, जो भी कस्टमर का ऑर्डर था उसको उसने हैंडल करने का जवाब पता कर लिया एआई से। इसी तरह दूसरी इसकी एग्जांपल है, टेक्निकल सपोर्ट गॉट एआई गाइडेंस ऑन दी टेक्निकल सॉल्यूशन। अब पांचवी चीज, पांचवा हुक का मेथड, रन हुक का मेथड है ऑन टूल स्टार्ट। ये बिल्कुल एजेंट हुक के टूल की तरह है सारी चीजें, मगर इसमें तरीका डिफरेंट है, यानी कि ये पूरे रनर की क्लास और उसके मेथड्स में कॉल हो रही हैं, ये सिर्फ स्पेसिफिक एजेंट पे कॉल नहीं। एनी एजेंट यूजेस एनी टूल, किसी भी एजेंट ने कोई टूल का इस्तेमाल किया है काम करते वक्त, तो फिर ये ऑन टूल स्टार्ट कॉल का। उसका तरीका है सिंगडेप ऑन टूल स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट एजेंट, इसमें कुछ भी प्रिंट करवा दें, एजेंट डॉट नेम, टूल डॉट नेम। फिर लाएगा बिल्डिंग बाय टूल चेकआउट सिस्टम दैट लॉग्स व्हेनेवर एनीवन यूजेस एनी क्विक। पूरे बिल्डिंग बाइट का टूल चेकआउट सिस्टम है, कि कोई टूल की जरूरत पड़ रही है बिल्डिंग में, तो ये उसको ट्रैक करेगा। इसमें क्या चीजें हैं, मैन दिस हैपेंस एनी एजेंट इन दिस सिस्टम स्टार्ट यूजिंग अ टूल फंक्शन, किसी भी एजेंट ने टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो। ट्रैक और टूल्स यूजेज, जितने भी टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसको ट्रैक कर रहा है। मॉनिटर व्हाट एक्सटर्नल एक्शंस आर बीइंग टेकन सिस्टम वाइड, और मदद कर रहा है मॉनिटर करने के लिए एक्सटर्नल एक्शंस सिस्टम वाइड, यानी कि पूरे सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं और जितने भी टूल्स यूज हो रहे हैं उन सबको ट्रैक कर रहा होगा, उसको ट्रैक करने में मदद करता है। अब टूल्स माइट बी, अब टूल कौन कौन से हो सकते हैं, डेटाबेस लुकअप, डेटाबेस का कोई लुकअप हो सकता है। सैंड ईमेल, ईमेल का कोई टूल हो सकता है। वेब सर्च का टूल हो सकता है। कैलकुलेटर का टूल हो सकता है। एक खास एग्जाम्पल दे दिए कि इन सारे टूल्स पर ये हुक लग सकता है। इसकी रियल एग्जाम्पल है कस्टमर सर्विस यूजिंग ऑर्डर लुकअप टूल, कि कस्टमर सर्विस ने ऑर्डर लुकअप का टूल इस्तेमाल किया है, तो ये तब ये हुक कॉल हो गया। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि टेक्निकल सपोर्ट यूजिंग डायग्नोस्टिक चेक टूल, और टेक्निकल सपोर्ट ने क्या इस्तेमाल कर दिया, डायग्नोस्टिक चेक का कोई टूल था, तो तब ये हुक कॉल हो गया। ऑन टूल एंड, टूल एंड का क्या है, जब कोई टूल अपना काम करना फिनिश कर दिया, खत्म हो जाए उसका काम, तब ऑन टूल एंड का हुक मेथड कॉल होगा रन हुक का। एसिंग डेफ ऑन टूल एंड, इसका तरीका है लिखने का। कॉन्टेक्स्ट इसमें पास हो सकता है, एजेंट पास हो सकता है, टूल रिजल्ट, और फिर आप उसमें कुछ भी प्रिंट करवा दें, एजेंट नेम और टूल का नाम। इसकी बिल्डिंग सिक्योरिटी एनालॉजी ये है, लाइक द बिल्डिंग सिस्टम लॉगिंग व्हेन एनीवन रिटर्न्स इक्विपमेंट टू द चेकआउट, किसी ने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए थे वो वापस करने आया है, इस तरह से टूल्स ने अपना काम कर दिया है, अब वो रिटर्न हो रहे हैं। तो एनी एजेंट completes यूजिंग अ टूल एंड गेट द रिजल्ट, किसी भी एजेंट ने टूल का इस्तेमाल पूरा कर लिया है, अब वो आपको जवाब देने के काबिल हो गया, वो जवाब की तरफ जा रहा है। ऑलवेज फॉलोस ऑन आ टूल स्टार्ट, हमेशा ये इस तरह से फॉलो होता है कि पहले टूल स्टार्ट होगा तभी टूल एंड होगा। द सिस्टम कैन सी व्हाट रिजल्ट टूल्स आर प्रोवाइडिंग, सिस्टम देख सकता है कि कौन सा टूल इस्तेमाल हो रहा है।
ट्रैक कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल एक्शन सिस्टम वाइड, तो ट्रैक कर रहा है कि सारे एक्सटर्नल एक्शन को जो सिस्टम वाइड हो रहे हैं। ऑन टूल एंड, इसकी एग्जांपल है कस्टमर सर्विस फिनिशेस ऑर्डर लुकअप ऑफ फाउंड ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5, ये कस्टमर सर्विस ने जो टूल इस्तेमाल किया था उसका ये रिजल्ट आया। और टूल एंड की दूसरी एग्जांपल ये है कि टेक्निकल सपोर्ट ने फिनिश कर दिया डायग्नोस्टिक चेक और उसका ये रिजल्ट आया कि इशू आइडेंटिफाई। 7 हमारा क्या है, ऑन हैंड ऑफ, वर्क पासिस बिटवीन एनी एजेंट, एक एजेंट से दूसरे एजेंट जब काम ट्रांसफर होगा तो ये फॉलो। इसमें क्या चीजें पास होंगी, कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम एजेंट टू एजेंट, किस एजेंट से काम लिया जा रहा है तो किस एजेंट को दिया जा रहा है, तो ये आप प्रिंट करवा सकते हैं कि ये फ्रॉम एजेंट का ये नाम था और टू एजेंट का ये नाम। अच्छा, बिल्डिंग स्ट्रेटेजी एनालॉजीज में ये है सिक्योरिटी एनालॉजी कि लाइक द बिल्डिंग्स वर्कफ्लो सिस्टम ट्रैकिंग, जैसे कि वर्कफ्लो सिस्टम ट्रैक करता है व्हेन वर्क गेट्स ट्रांसफर बिटवीन डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जब काम जाता है उसी तरह ये हैंड ऑफ वाला हुक काम करता है। एनी एजेंट डिसाइड्स अनदर एजेंट शुड हैंडल द टास्क, किसी एजेंट ने डिसाइड किया है कि किस एजेंट को हैंडल करना है टास्क और कौन उसके लिए बेस्ट फिट है। वर्क इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एजेंट टू अनदर, अब जैसे कोई काम ट्रांसफर हुआ एक एजेंट से दूसरे एजेंट, दिस ट्रैक्स दी रिले रेस ऑफ वर्क बिटवीन एजेंट। अब ये रिले रेस का क्या मतलब है, आई थिंक के यही हैंड ऑफ की जो ट्रांसफर का सिस्टम काम कर रहा है इसी तरह की कोई चीज होगी कि एक चीज से दूसरी चीज को ट्रांसफर किया जा रहा है एक से दूसरे, जैसे मशीन्स काम कर रही होती है इंडस्ट्रीज में, एक के बाद एक स्टेप फॉलो हो रहा हो। तो उसके बाद है शोज द कोलेब्रेशन फ्लो इन योर मल्टी एजेंट सिस्टम, ये क्या शो करेगा कोलेब्रेशन फ्लो को मल्टी एजेंट सिस्टम में कि बहुत सारे एजेंट्स थे और कुछ इस तरह के टास्क आए कि जो एक एजेंट से दूसरे एजेंट में ट्रांसफर होना जरूरी था और वही वो स्पेसिफिक काम कर सकता है। इसकी रियल एग्जांपल ये है, हैंड ऑफ हुआ कस्टमर सर्विस से टेक्निकल सपोर्ट को काम, और कस्टमर इशू वाज टू टेक्निकल फॉर जनरल सपोर्ट, और कस्टमर का जो इशू था ना जो भी यूजर ने इनपुट दिया था वो इतना टेक्निकल था कि वो कस्टमर सर्विस से हैंडल नहीं होना था, वो ऐसा इशू था जो टेक्निकल सपोर्ट नहीं हैंडल करना था, इसलिए उसने ट्रांसफर कर दिया टेक्निकल को ताकि वो आगे रिजल्ट दे सके। अच्छा, इसकी वर्कफ्लो की एग्जांपल आप देख लें। हम क्या देख रहे थे, एजेंट हुक में यहाँ से लेकर यहाँ तक बात खत्म हो जाती है, मगर इसमें क्या होगा कि वहां तक बात खत्म नहीं होगी क्योंकि इंटायर सिस्टम पे काम कर रहा है। एक एजेंट के अंदर जितनी चीजें परफॉर्म हुई हैं वो हो गई, उसके बाद दूसरे एजेंट पे जब काम गया है, जैसे कि ऑन एजेंट स्टार्ट हुआ था कस्टमर सर्विस बिकम्स एक्टिव, कस्टमर सर्विस एक्टिव हो गई है, एक वर्क फ्लो दिखाया है कि इस तरह से बैकएंड पे काम हो रहा होता है। अब एलएलएम स्टार्ट हुआ है और उसको सोचने की जरूरत थी एलएलएम को, इसकी कस्टमर सर्विस आस्क एआई हाउ टू हैंडल अकाउंट इश्यूज कैसे हैंडल करने हैं। फिर एलएलएम एंड हो गया, एआई सजेस्ट चेक, अब एआई ने जवाब दे दिया कि भाई इस तरह से काम कर दो, अकाउंट स्टेटस को पहले चेक कर लो। उसके बाद क्या हुआ, ऑन टूल स्टार्ट, अब कुछ आपने कस्टमर सर्विस में टूल्स भी दिए हुए थे, जैसे कि अकाउंट लुकअप का टूल था, तो टूल किसको दे दिया गया, ऑन टूल स्टार्ट हो गया और उसने अकाउंट लुकअप के टूल को इस्तेमाल कर लिया। ऑन टूल एंड फाउंड प्रीमियम अकाउंट विद टेक्निकल इश्यूज, टूल का एंड तब हुआ जब उस टूल का काम परफॉर्म हो गया जो कि रिक्वायर्ड था। ऑन एलएम स्टार्ट, दोबारा एलएलएम ने सोचना शुरू किया, कस्टमर सर्विस आस्क एआई अबाउट एस्केलेशन, कि कुछ इस तरह की चीज यूजर ने पूछ ली है कि जिसमें बाहर की कोई सर्विस चाहिए हमें। अब एलएलएम एंड किस तरह हुआ, एआई सजेस्ट एस्केलेशन टू टेक्निकल सपोर्ट,
कि भाई कस्टमर सर्विस से काम हैंडल नहीं होना, आप क्या करो, टेक्निकल सपोर्ट को हैंडल कर दो, हैंड ऑफ कर दो। तो अब हैंड ऑफ का हुक कॉल हुआ है और उसने क्या बोला है, कस्टमर सर्विस से टेक्निकल सपोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए काम। उसके बाद ऑन एजेंट एंड, आखिर में हमारा एजेंट एंड कॉल हुआ है। तो ये वाला काम कस्टमर सर्विस का पूरा, जिसमें टूल भी कॉल हुए, हैंड ऑफ भी हुए, तो एक एजेंट का इंटायर काम फिनिश हो गया। एस्केलेशन टू द टेक सपोर्ट को देने के बाद ये सारी चीजें हो गई। सेकंड स्टेप, एक एजेंट का सारे स्टेप्स पूरे हो गए, तो रन हुक क्या करेगा, अगर जरूरत थी टेक्निकल सपोर्ट को देने की, तो अब टेक्निकल सपोर्ट पे वो सारे हुक लगाएगा। ये है एक्चुअली, इतना वर्कफ्लो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया प्रैक्टिकली, मगर कोई इस तरह का हम बना के देखेंगे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी प्रोजेक्ट, जिसमें आप देखेंगी मल्टी एजेंट वर्कफ्लो काम कर रहे हैं, यानी कि एक एजेंट नहीं, बहुत सारे एजेंट हैं और उसमें टूल्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, हैंड ऑफ का इस्तेमाल भी हो रहा है, और उसमें रन हुक लगा हुआ है। तो टेक्निकल सपोर्ट को जब हैंड ऑफ कर दिया तो उस पर सारे हुक्स कॉल हो रहे हैं। एलएलएम स्टार्ट हुआ तो उसने सोचना शुरू किया, एलएलएम एंड हुआ, उसने सजेशन दे दी रनिंग डायग्नोस्टिक की। ऑन टूल स्टार्ट हुआ तो टेक्निकल सपोर्ट ने इस्तेमाल कर दिया सिस्टम डायग्नोस्टिक टूल को। फिर जब टूल एंड हुआ तो उसने फाउंड कर दिया, यानी पता कर लिया इशू क्या था, अफेक्टिंग प्रीमियम फीचर्स को अफेक्ट करने का जो भी मसला था। उसने काम खत्म किया तो दोबारा एलएलएम ने सोचना शुरू किया, टेक्निकल सपोर्ट आस्क किया ये अबाउट रिफंड, रिफंड की कोई बात आ रही है। तो एलएलएम ने अपनी राय देकर बात खत्म की कि एआई सजेस्ट एस्केलेशन टू बिलिंग मैनेजर, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट ये वाला काम नहीं कर सकता, अब आप किसको ट्रांसफर कर दो, बिलिंग मैनेजर को ट्रांसफर कर दो। तो दोबारा ऑन हैंड ऑफ का हुक कॉल हुआ और उसने बताया कि टेक्निकल सपोर्ट को जरूरत है बिलिंग मैनेजर को कॉल करने। फिर एजेंट हमारा टेक्निकल वाला वो अपना काम करके खत्म हो गया। एजेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट फिनिशेस विद इशू कंफर्म एस्केलेट, कि हमें ये बात पता चल गई है कि मसला टेक्निकल सपोर्ट तक का भी नहीं है, कुछ आगे बात है, यानी बिलिंग मैनेजर को देने वाली चीज पूछ लिए कस्टमर ने। तो फिर एट दी एंड थर्ड एजेंट को हैंड ऑफ हो रही है चीजें, और वो स्टार्ट हुआ, बिलिंग मैनेजर एक्टिव हो गया। फिर एलएनएम स्टार्ट हुआ, बिलिंग मैनेजर आस्क किया अबाउट रिफंड प्रोसेस, रिफंड प्रोसेस के बारे में उसने पूछा एलएनएम से कि लंबा सोचना। फिर उसने ये जवाब दिया कि रिफंड का प्रोसीजर ये है। फिर एक टूल इस्तेमाल हुआ है, उसके अंदर टूल भी मौजूद था बिलिंग मैनेजर में, फिर प्रोसेस रिफंड करवा दो। फिर टूल एंड हुआ है, रिफंड प्रोसेस सक्सेसफुली। फिर एजेंट ने काम खत्म कर दिया है कि बिलिंग मैनेजर फिनिश विथ रिफंड प्रोसेस। फाइनली हमारा जो यूजर इनपुट था उसका आंसर आ गया है और 3 एजेंट उसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो रन हुक जो सिर्फ है वो सिर्फ एक एजेंट का पर हुक नहीं लगा हुआ होगा, जहां जहां जरूरत है और जितनी चीजें बैकएंड पे काम कर रही हैं उन सबको आप निकाल सकते हैं। ऑन एजेंट स्टार्ट, ऑन एलएलएम स्टार्ट से एलएलएम एंड, तो टूल स्टार्ट, टूल एंड, ऑन एलएलएम एंड, ये सारे हुक्स को यूज करके इन सबको बीच बीच में आप इंटरप्ट करके अपने प्रोजेक्ट में से वर्क फ्लो देख सकते हैं कि काम कैसे होता है। अगर आपको समझना है रन और एजेंट हुक में क्या फर्क है, तो ये वाली गाइड इन्होंने दी हुई है, ये बहुत जरूरी है बिगनर्स के लिए समझना। बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो तो रन हुक है, इंडिविजुअल रूम कैमरास की बात हो तो एजेंट हुक है, यानी इंडिविजुअल एजेंट्स पे अगर हुक लगे हुए हैं तो एजेंट हुक लगे हुए हैं। अगर सब एजेंट्स को मॉनिटर करना है तो आप रन हुक का यूज करें। Monitors all agent in the system, sees everything that happens during execution, tracks the big picture of how agents collaborate or set up once for the entire run। और ये एक चीज, रन हुक कोई चीज नहीं होती, हुक्स ही चीज होती है। बस फर्क इतना है कि हुक्स को आपने यूज कहाँ करना है, हुक्स आपने यूज करने हैं एजेंट में, तो एजेंट हुक जो आपने क्लास बनाई होगी वो पास करना है एजेंट के अंदर।
और अपने जब रन हुक यूज किया है तो रनर डॉट रन के अंदर पास कर दें वो क्लास। बस फर्क इतना होता है कि रन हुक और ये एजेंट हुक तो का वेरिएबल। हाँ ये है कि आप वेरिएबल बना सकते हैं, रन हुक के नाम से वेरिएबल बनाए, मगर जो हमें ओपन एजेंट एसडीके प्रोवाइड कर रहा है ना वो सिर्फ हुक्स हैं। अब इसे मॉनिटर वन स्पेसिफिक एजेंट करेगा, एजेंट हुक सी ओनली व्हेन दैट एजेंट डज what that agent does, track individual agent behavior, setup per agent, agent dot hooks equals to your hook class। एजेंट डॉट करके आप हुक्स को भी यूज कर सकते हैं एजेंट हुक में, और फिर आप एजेंट हुक की जो क्लास बनाई है वो यहाँ पर कॉल करें। विजुअल कंपैरिजन में इन्होंने दिखाया है। रन हुक क्या देख सकता है, बिल्डिंग लेवल एजेंट, रूम लेवल, कस्टमर सर्विस एक्टिविटी, टेक्निकल, सारे जितने भी एजेंट्स कॉल हो रहे हैं सबको देख रहा है, और हैंड ऑफ बिटवीन देम भी दिख रहा है। जबकि रूम लेवल एजेंट ओनली कस्टमर सर्विस, इन तीनों में से सिर्फ एक पर लगेगा, यानी एक वक्त में एक पे लगेगा। अगर आपने एजेंट हुक लगाया है कस्टमर सर्विस पे तो कस्टमर सर्विस की चीजें आप मॉनिटर कर सकती हैं। अगर आपने एजेंट हुक लगाया टेक्निकल सपोर्ट पे तो आप टेक्निकल सपोर्ट को मॉनिटर कर रही हैं। अगर एजेंट हुक लगाया बिल्डिंग मैनेजर में तो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। सिंपल एग्जाम्पल भी दी हुई है जो मैंने अभी करके दिखाई है, वही एग्जाम्पल है। टेक्निकल सपोर्ट इसमें सिर्फ नाम दिए, तो ठीक है वो बैक एंड पे हैंड ऑफ टूल कॉलिंग सब नहीं होंगी, क्योंकि एजेंट्स में काम ही सिर्फ एक पैरामीटर का हो रहा है, वो नाम लिखा हुआ है, इसलिए सिर्फ एक ही, एक दो हुक ही यूज करते हुए हमने देखी। ये एडवांस एग्जाम्पल है, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। मल्टी एजेंट सिस्टम। फाइनली आप इसका फिर आंसर भी देख लेंगी, एजेंट ए ऐसे और ए बी, एजेंट बी इस तरह से आपको शो होता हुआ नजर आएगा। रियल वर्ल्ड यूज केसेस हैं, ऑडिट एंड कंप्लायंस हैं। सब बिगनर्स के लिए इन्होंने दोबारा समझा दिया है कि सिस्टम वाइड होता है ये, ग्लोबल व्यू देगा। सेटअप करने के लिए आपने रन हुक इक्वल्स टू करके, अगर वेरिएबल बनाना है तो आप ये यूज करें, वरना सिर्फ हुक्स इक्वल्स टू करके आपने रनर डॉट रन में पास कर दिया इन दी रन फंक्शन। कोऑर्डिनेशन ट्रैक क्या कर सकता है, हैंड ऑफ एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एजेंट्स। मल्टी एजेंट सिस्टम में लगाया हुआ होगा आपने तो वो सबको मॉनिटर करेगा। एनालिटिक्स इसकी ये है, परफेक्ट फॉर सिस्टम वाइड परफॉर्मेंस एंड यूसेज एनालिटिक्स। एसिंक ऑल हुक मेथड मस्ट बी एसिंक फंक्शन। एक चीज का ख्याल रखना है कि सिंपल फंक्शन नहीं बनाना, एसिंक्रोनस फंक्शन बने। कॉमन मिस्टेक्स ये हैं, एजेंट डॉट हुक्स इक्वल्स टू रनर हुक बेस आपने नहीं करनी, एजेंट डॉट हुक में एजेंट को पास करना है, रन हुक को नहीं पास करना। और रिजल्ट इक्वल्स टू रन करके यहाँ पर आपने क्या किया है, सिर्फ एजेंट को पास कर दिया है। आप अगर हुक लगाना चाह रही हैं तो आपने यहाँ रन हुक को पास करना। ये गलत तरीका था तो सही पे बात कर लेते हैं। सही तरीका ये है रन हुक को कॉल करने का। सिस्टम मॉनिटर करके माई रन हुक की क्लास जो आपने बनाई है वो कॉल की। रिजल्ट एक वेरिएबल था, उसमें अवेट में रनर डॉट रन लिखना होता है, यहाँ से रन लिखा हुआ, रनर डॉट रन लिखा, उसमें स्टार्टिंग एजेंट पास किया, ये भी एजेंट्स नहीं होगा, ये स्टार्टिंग एजेंट होगा। मैं कोड दे दूंगी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये रन हुक्स नहीं होगा, ये सिर्फ हुक्स होगा। हुक्स के अंदर आपने सिस्टम मॉनिटर का जो वेरिएबल है ना वो पास कर दिया, ये करेक्ट। ये भी खैर करेक्ट नहीं है जो लोगों ने दिया, वैसे थोड़ी सी मिस्टेक है। इंशाल्लाह जब आप कोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने रन हुक को रनर में कैसे पास करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन टू यूज रन हुक वर्सेस एजेंट हुक। आप जब सिर्फ एजेंट को मॉनिटर करना चाहें तो एजेंट हुक इस्तेमाल करें, रन हुक तब इस्तेमाल करें जब आप सारे सिस्टम को मॉनिटर करना चाहें। सिस्टम वाइड एनालिटिक्स है, ट्रैक एजेंट कोलैबोरेशन है, परफॉर्म अक्रॉस ऑल एजेंट्स है, अंडरस्टैंड करेगा हैंड ऑफ को, प्रेफरेंस को, हैंड ऑफ कहाँ कहाँ हो रहा है।
मगर जो हमारा एजेंट हुक है वो मॉनिटर करेगा स्पेसिफिक एजेंट को। डिबग वन एजेंट, डिबग भी एक ही एजेंट को करेगा। एजेंट की स्पेसिफिक लॉजिक देगा, इंडिविजुअल एजेंट लॉग्स को देगा, और एजेंट स्पेसिफिक अलर्ट्स